कजाकिस्तान की कारागंडा यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री कर रही हैं और मैं आप उनसे मिलवा के आपको बताऊंगी कि वो वहाँ तक पहुँची कैसे और उसके बाद में उनका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। और आई होप आपको सारी चीज़ें सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उनका रूम दिखाना चाहूँगी कि पढ़ने वाले बच्चों का रूम होना कैसे चाहिए। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ट्वेल्थ यहाँ फतेहपुर से की। इसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी बनूं। अच्छा, शुरू से 12th से इच्छा थी आपकी? हाँ, पहले से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा अच्छा। फिर मैंने घर पे बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मम्मी पापा ने बोला कि जब वही तेरी इच्छा है तो पूरी करेंगे। ज्यादा इच्छा किसकी थी, मम्मी की थी या पापा की थी? जो मेरी थी वही सबकी थी। अच्छा अच्छा। अच्छा। फिर मम्मी गई मेरे साथ सीकर में नीट की तैयारी करवाने के लिए। अच्छा। मैं पढ़ लेती, मम्मी खाना बना के दे देती, कोचिंग अच्छा। जाके आ जाती। अच्छा अच्छा। मम्मी घर का काम करवाती थी क्या? नहीं बिटवीन आपसे बिल्कुल भी नहीं करवाया? मम्मी बोली कि तू पढ़ाई कर, तेरा करियर बना। कितने साल नीट की तैयारी की? 2 साल की थी। 2 साल करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है ना, 1-2 साल करने के बाद मम्मी पापा कह देते हैं कि यार कुछ हो तो रानी है, तू इसके लायक नहीं है, बीएससी कर ले इससे अच्छा। तो नहीं, मैंने ऐसे सुना है। मम्मी ने कहा कि नहीं, तुझे तो डॉक्टरी बनाएंगे, तेरी इच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि इतने बड़े बड़े टफ एग्जाम 2-3 साल में, 1-2 साल में निकल जाते हैं, तो इन एग्जाम्स की हकीकत मैं आपको बता दूं कि ऐसा अब नहीं रहा। अब जो पहले कंपटीशन 1-2 साल में निकल जाया करते थे, वो अब ये जो कंपटीशन है ना, ये कम से कम 3 से 4 से 5 साल की टफ मतलब जर्नी है, जो आपको सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स लड़कियों को लेके स्पेशली कंसर्न हो जाते हैं ना कि या तो 1-2 साल में निकाल ले, नहीं तो घर आ जाओ और बीएससी बीए करके और शादी कर ले। तो स्पेशली उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि निकिता के पेरेंट्स जैसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का सपना कि उसको डॉक्टर बनना है, इसके लिए उनकी मम्मी ने ये लोग यहाँ मतलब फतेहपुर शेखावाटी में इनका घर था, तो इनकी मम्मी अपने पति और अपने बेटे को यहाँ छोड़ के जस्ट कि इसको पढ़ना है, इसको डॉक्टर बनना है और इसको खाने पीने की तकलीफ ना हो, वो इसके साथ सीकर जाके जहाँ भी इनकी कोचिंग थी वहाँ जाके इनके साथ रही। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इनको बाहर के खाने की आदत नहीं थी, बाहर के खाना खा के इनको कुछ हेल्थ इश्यूज ना हो जाए और मतलब बच्चे को अच्छे से टेक केयर मिले। भाई इस जर्नी में जब बच्चा रहता है ना, तो वो मेंटली भी प्रेशर फील करता है, तो उसको मेंटली भी अच्छा फील हो और मम्मी वाला वो भी एक अटैचमेंट भी होता है। तो इसलिए ये उनके साथ रही थी और पूरा 2 साल मतलब जितना टाइम इन्होंने सीकर में पढ़ाई की, इनकी मम्मी ने इनको फुल मेंटल, इमोशनल और सब तरह का सपोर्ट किया और किसी भी तरह का इनसे घर में किसी भी तरह का कोई हेल्प करवाना या इस तरह का उनका कोई भी काम नहीं था। तो बताइए अब आप। फिर जैसे नीट के एग्जाम देती है हर 2 साल में, कभी कुछ नंबर कम रह जाते, कभी कुछ नंबर रह जाते। कितने मार्क्स से आप रही हुई हैं? 4-5 मार्क्स। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ 1-1, 2-2 मार्क्स का इतना टफ कंपटीशन है ना कि आप या तो इन और या तो आउट इस तरह से हो जाते हैं। तो स्पेशली जो पेरेंट्स को लगता है ना कि नहीं उनका बच्चा 1-2 मार्क्स से रह गया है, वो शायद लायक नहीं है, तो खास करके वो पेरेंट्स इसकी बात ध्यान से सुने कि यहाँ 3-3, 4-4 मार्क्स से पूरा साल बच्चों का खराब हो जाता है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के चलते। लेकिन अगर आप में इच्छा है और आपके घर वालों का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है, तो भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
डॉक्टरी है इसलिए तेरे को बाहर से MBBS करवा देते हैं। फिर हमने सोचा यूक्रेन, कजाकिस्तान सब जगह ट्राई किया। अच्छा। फिर सबसे अच्छी जगह उसके कजाकिस्तान लिए आपको लगी। किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वहां से जाके मतलब कैसे करेंगी, कैसे यहाँ- आपको? अच्छा, यहाँ और भी कुछ बच्चे कर रहे थे तो आपने देखा होगा। फिर उनसे पूछताछ की, सब जगह देखने के बाद डिसाइड किया कि कजाकिस्तान सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त हैं? कारागंदा मेडिकल अच्छा, यूनिवर्सिटी। कारागंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये इस वक्त हैं। फिर अच्छा, वहाँ से स्टार्ट की, ऐसे करते मेरे 3 साल कंप्लीट तो हो आपको गए। मम्मी ने या आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि इतनी महंगी पढ़ाई, मतलब पहले तो ये बताओ कि वहाँ से पढ़ाई करने का खर्चा कितना है 1 साल का? 1 साल के 8 लाख लग जाते हैं। 1 साल के 8 लाख रुपए इस लड़की पे इसकी मम्मी स्पेंड कर रही हैं। स्पेशली वो पेरेंट्स जो ऐसा सोचते हैं कि 8-10 लाख 20-25 लाख लगा के बेटी की शादी कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। उन पेरेंट्स के लिए इस लड़की के पेरेंट्स स्पेशली मतलब मोटिवेशन का काम कर सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को इस एज ग्रुप में, जिस आपकी एज क्या है अभी? 23। देखिए, ये 23 और 23 की एज में हम लोग ना ज़्यादातर लड़कियों का मतलब लड़कियों के पेरेंट्स का ध्यान ना इस बात पे रहता है कि उसके दहेज का पैसा जुगाड़ा जाए और उसको जो पढ़ाई में पैसा खर्च किया जा सकता है वो पैसा उसके दहेज में लगाया जाए ताकि लड़की अच्छे घर में पहुंच जाए। लेकिन मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि बच्चे का जो रियल असेट है ना वो उसका माइंड है, वो उसका करियर है। और अगर आप उसके करियर में उसको अच्छी ग्रोथ देने की कोशिश करते हो, अगर आप उसको करियर में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, तो आपको दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। तो बताइए, साल का है फिर ये कोर्स आपका? ये कोर्स 5 साल का है। अच्छा, ये 5 साल का कोर्स है। तो आपका लमसम कितना अमाउंट खर्च होगा इसमें, अगर मोटा मोटा बात करें तो? 50 लाख के। 50 लाख इस लड़की पे इसके पेरेंट्स खर्च करने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए उन पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को 40-50 लाख रुपए देके और अच्छे से अच्छे घरों में पहुंचाना चाहते हैं। और इस लड़की के पेरेंट्स रियली मतलब सब लोगों के लिए एक तरह से आइडियल पेरेंट्स की तरह होने चाहिए। मतलब अगर आप सक्षम है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप लगाइए, लेकिन ये भी हम लोगों के घर मतलब हम लोगों जैसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और इसके पेरेंट्स ने सारी जान झोंक रखी है इसको किसी तरह से इस बच्ची का सपना पूरा किया जाए। तो बताइए फिर आप मतलब वहाँ पे क्या क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई कैसी है सबसे पहले तो ये बताओ। पढ़ाई जैसे तो आप यहाँ के टीचर से पढ़ते थे और वहाँ के टीचर्स, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है वहाँ पे? मतलब कैसा आप सेटिस्फाइड है वहाँ जाके? बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ के टीचर इंडियन टीचर ही हैं, यहाँ के टीचर है ना वो वहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको ऐसे अलग सा फील नहीं होता होगा? उनकी लैंग्वेज वगैरह भी ठीक लगती होगी आपको ना? वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं सब। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा ऊपर दूसरे देश में जाके ऐसा नहीं लगता होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या डमी पे प्रैक्टिकल वगैरह करवा देते हैं, इंजेक्शन लगाना, टांके कैसे लगाते हैं। अच्छा, आपका MBBS कौन से उसमें चल रहा है ये और बता दीजिए। मतलब क्या होता है इसमें MBBS में? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। उसमें ऐसे ही सिखा देते हैं बॉडी के ऊपर कि पहला साल तो शायद सबका जनरल एक ही तरह की हाँ। पढ़ाई चलती है, उसके बाद में किसी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं आपको? नहीं फिर पढ़ाई होती है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं? फर्स्ट ईयर में तो ओनली पढ़ाई, सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था जैसे नॉर्मल हमें। अच्छा, प्रैक्टिस पे ले आते हैं फिर हाँ, सेकंड ईयर second year में क्योंकि मतलब डॉक्टर्स का ज्यादातर काम सारा ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करने से रिलेटेड ही है, तो फिर इनको सीधा प्रैक्टिकल्स पे ले आते हैं और वो डमी पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। अभी ह्यूमंस पे सीधा प्रैक्टिकल अभी नहीं करवाए जाएंगे, सेकंड ईयर से इनको डमी पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। आगे बताइए मैम। डमी पे तो वैसे सेकंड ईयर में तो हमें इंजेक्शन लगाना, जैसे किसी की चोट लग गई हो तो कैसे रिपेयरिंग कर सब कुछ। तो अभी आप ह्यूमन बॉडी की रिपेयरिंग कर देते हो? ठीक है, तो किसी को करवानी हो तो मैं इनका एड्रेस दे दूंगी, आप रिपेयर कराने आ सकते हो इनके पास। फिर अब थर्ड ईयर में हुई, थर्ड ईयर में थोड़े वो मतलब टांके टूंके लगाना कि कैसे लगाते हैं वो वगैरह सिखाया बस। अभी मेरी थर्ड ईयर कंप्लीट हुई, अब छुट्टियां होगी तब घर आ गई। अच्छा, अभी आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट हुई है। अच्छा, अभी 2 साल का और 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम की छुट्टियां पड़ी हैं? 2.5 महीने की। अच्छा, 2.5 महीने की इनकी छुट्टी पड़ी है। 2.5 महीने के बाद ये फिर से वापस जाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे रहते हो आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे हॉस्टल में बहुत मजे करते हैं, आप लोग कैसे रहते हो वहाँ पे? हमारा हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। कितनी लड़कियां हैं हॉस्टल में? बहुत सारे 50 है समथिंग। अच्छा, 50 लड़कियां हैं। और कोएड कॉलेज होगा आपका? कोएड मतलब कि एक साथ पढ़ते होंगे लड़के और लड़कियां? हाँ, सब एक हॉस्टल में रहते हैं। लड़कों का हॉस्टल अलग है, साइड में लड़कियों का अलग है। लड़के कितने होंगे हॉस्टल में आपके? लड़के भी 150 के समथिंग। अच्छा, 150 के तकरीबन लड़के हैं और 50 मतलब ये आपके ईयर का? ये हमारे ईयर का है। पूरा मेडिकल कॉलेज में कितना स्ट्रेंथ होगी? इतने ही सब में है। अच्छा, इतना ही सब में है तो लगभग 3-4 हजार स्टूडेंट एक साथ उस कॉलेज में है। ओके। और उनका वो भी पेशेंट वार्ड्स भी, मतलब वैसे पेशेंट्स भी आते हैं वो मेडिकल कॉलेज है जैसे? हॉस्पिटल अलग होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल अलग है तो वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं।
वहाँ पे। अच्छा। तो हॉस्टल में मतलब कितना टाइम आपका लेक्चर कितना टाइम चलता है, कब से कब तक आपका कॉलेज रहता है? कोई भी टाइम वैसे तो फिक्स नहीं है, मैसेज आता है कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक क्लास है तो आपको आना है। अच्छा। उसके बाद अगर 12 से 2 होती है तो उस टाइम जाना पड़ता है। ऐसे करके मतलब शाम को स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जैसे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज 8:30 से 4 बजे तक लगता था, ऐसे आपका कॉलेज नहीं है? शाम को 6 बजे तक कब भी मैसेज आ सकता है, तो आपको जाना होता है उस टाइम। अच्छा। और हॉस्टल कैसा होता है आपका? हॉस्टल बहुत बढ़िया है। अच्छा, खाना वाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? खाना भी अच्छा, इंडियन मेस है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ के इंडियन कुक है वहाँ पे गए हुए। अच्छा। तो आपको ये सब दाल बाटी चूरमा ये सब मिल जाता है? सब मिलता है, तंदूर रोटी पनीर सब मिलता है वहाँ पे। अच्छा, गुड। ऐसा नहीं है कि विदेश में है तो इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनेपन पसंद का खाना मिल जाता है। बाहर घूमने जाते हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छी मैक्सिमम वहाँ पे रहती बर्फ है। अच्छा, कजाकिस्तान में काफी ठंड है तो फिर वहाँ पे काफी बर्फ। तो फिर आप तो ऐसे तो रह ही नहीं सकते होंगे, आपको हमेशा नहीं, अंदर रह सकते हैं। अच्छा, अंदर क्यों? मतलब वहाँ पे कुछ हीटर लगा। अच्छा, हॉस्टल्स में इनके हीटर लगे हुए हैं। और रूम कितना, आपका रूम कितना साइज होता है? इतना ही बड़ा होता है? हाँ, रूम बड़ा सारा होता है। अच्छा, बड़े रूम। एक में 3 रूममेट रहते हैं। अच्छा, एक में 3 रूममेट्स रहती हैं। सारे हॉस्टल में यही है लगभग? और एक हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? जैसे आपके पूरे हॉस्टल में होंगे 1000-1500 बच्चे या कितने? हाँ, इतने तो हैं। हर ईयर की 5th ईयर तक की सारी लड़कियां एक हॉस्टल में रहती हैं। और ज्यादातर बच्चे इंडियन हैं कि वहाँ कजाकिस्तान के ज्यादा बच्चे हैं? अच्छा, ज्यादातर बच्चे इंडियंस हैं। और उसमें भी कौन से स्टेट के बच्चे ज्यादा हैं? अपने राजस्थान के। अच्छा, राजस्थानी बच्चे ही ज्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ ना कि फ्रेंड्स की राजस्थान में शिक्षा का स्तर और शिक्षा के बारे में लोगों की सोच बहुत अलग है। मैंने यहाँ जितना क्रेज बच्चों में और उनके पेरेंट्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए देखा है ना, उतना मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा। तो यूपी के भी हैं कुछ बच्चे, जबकि यूपी की पॉपुलेशन और राजस्थान की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। बट यूपी के कुछ बच्चे हैं और राजस्थान के मेजॉरिटी बच्चे हैं, तो ये आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। और तो सब कुछ दे रखा है वहाँ पे। अगर रूम में हमारे फ्रिज है खुद का, अलग अलग बेड है, अलग फ्रिज दे रखा है रूम में। अच्छा, गुड। सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, और कुछ स्पेशल आप बताना चाहोगे? फ्रेंड्स रात में जगते हो, मस्ती करते हो? या डॉक्टर्स भाई पढ़ाकू होते हैं, हो सकता है लोग मस्ती ना करते हो? मस्ती के टाइम मस्ती भी खूब होती है, पढ़ाई भी होती है, फंक्शन सब होते रहते हैं। फंक्शंस किस तरह के होते हैं? इंडियन जैसे अपने यहाँ होते हैं, कुछ अलग तरह का डेकोरेशन? फंक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ की जो रशियन लोग है ना, वो इंडियन गानों पे डांस करते हैं। अच्छा, वहाँ पे रशियन लोग इंडियन गानों पे डांस करते हैं? वो सीखते हैं एकदम अपने से। अच्छा करते हैं सब। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है वहाँ पे। अच्छा, आपको आता है डांस? मतलब आप भी कुछ किसी तरह के कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो? नहीं, मैं तो नहीं करती। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं ये इनको डांस ज्यादा आता नहीं है या पता नहीं शर्माते, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को रिलेशनशिप रहते हैं। और हम लोग तो बहुत शैतानी करते थे और अपनी वार्डन्स को बहुत परेशान करते थे। मतलब मैं स्पेशली ना रात को 12 बजे जाके वार्डन्स की गेट नॉक करके आती थी। और हम लोग ना मतलब शर्त मचाते थे कि कौन जाके वार्डन को नॉक करके आएगा। फिर रात को वार्डन बाहर चिल्ला के निकलती थी, किसने मेरा गेट नॉक किया, और सारी लड़कियां अपने अपने कमरों में चली जाती थी उस वक्त। तो तुम लोग भी ऐसी हरकतें करते हो? हमारा आपसे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा हम वार्डन को बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। बल्कि ऐसा होता है कि वार्डन खुद आके हमारे गेट बजाती है कि अंदर शोर क्यों कर रहे हो। अच्छा, गेट खोलो, रूम खोलो। 11 बजे के बाद रात को देखते हैं कि रूम में कितने बच्चे हैं। अगर 3 रूममेट हो तो 3 ही होनी चाहिए, चौथी रूममेट आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, हम तो ऑलवेज, मेरा इससे भी छोटा रूम था और हम ऑलवेज एक रूम में 6 लोग हमेशा रहा करते थे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। लेकिन इनको अभी पूरी तरह से बच्चों की तरह पढ़ाया जाने लगता है। हमारा एकदम उल्टा है, इंडिया से पूरा ही उल्टा है। अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ स्ट्रिक्टनेस रहती है वहाँ। मतलब इनके रूम में एक बार में 3 लड़कियों से ज्यादा वो लोग अलाउ ही नहीं करते। रात को 11 बजे के बाद बिल्कुल अलाउ। अच्छा, रात को 11 बजे के बाद सिर्फ रूम में रूममेट्स ही रह सकती हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन हम ऑलवेज सुबह 4-5 बजे तक भी एक रूम में 6-6, 7-7, 8-8 लोग। मतलब आपको ही हमारा रूम आके खोल के देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि बस रूम में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम लोग ऑलवेज इतना सारा एक साथ बैठे रहते थे। तो कोई बात नहीं, मेडिकल वाले बच्चे थोड़े पढ़ाकू ज़्यादा होते हैं। चीज़ और बताना चाहूँगी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियाँ होती हैं ना, हमारा एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हमें दिन में एक मूवी देखनी होती है। वो नहीं देखी तो हमारा खाना नहीं पचता था। तो अब इनसे पूछते हैं कि ये कितने दिनों में मूवीज़ देखा करते हैं, बताइए। नहीं, हम एक वीक में एक मूवी देख लेते हैं, वो भी कभी देख लेते हैं। ये एक वीक में एक मूवी देखने वाली बच्ची है, तो बढ़िया है।
मतलब होना भी चाहिए यार। डॉक्टर्स और इंजीनियर में फ़र्क होता है एक्चुअली। हमें मशीनों पे काम करना है और इन्हें लाइव ह्यूमंस पे काम करना है, तो हमारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट ढीला भी हो तो चलेगा, लेकिन इन लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनका कंसेप्ट ढीला होता है, आपको पता है ना कुछ का कुछ हो जाएगा। तो बढ़िया है, इन्हें पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो ना वहाँ की कजाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में कुछ बताने जा रही है, मतलब अपनी सोसाइटी में एकदम फुल फ्रीडम मिलती है। अच्छा। कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। रोक टोक किस सेंस में? मतलब पढ़ाई में कुछ भी, मतलब कहीं बाहर जाना हो, घूमने आप जाना रात हो। को भी बाहर जा सकते हो वहाँ पे? नहीं नहीं, हम हॉस्टल नहीं, से तो नहीं। हॉस्टलर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो वहाँ बाहर के लोकल लोग हैं वो तो जा सकते हैं। अच्छा, रात में भी बाहर घूमते हैं आराम से किसी तरह के। और जैसे अपने यहाँ देखे हैं कि लोकल न्यूज़पेपर दुर्घटनाओं से भरे हुए होते हैं कि आज उसके घर में चोरी, आज उसकी लड़की उठा ली, आज उसकी ये भगा ली, ये वो, इस तरह के। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर भी, वहाँ भी अपराध का स्तर इतना ही है या वहाँ कम है कुछ? बहुत कम है, वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा एरिया है। और शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ के लोकल लोगों में? बहुत बढ़िया है। अच्छा, अपने वहाँ के तो गवर्नमेंट पढ़ाती है उनके बच्चों को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ अच्छा, पे। पॉपुलेशन कम होने की वजह से गवर्नमेंट प्रमोशन देती है ताकि वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे अपने यहाँ मेडिकल के बच्चों को या इंजीनियरिंग के बच्चों को इतने लाखों रुपए की फीस दे दे के और पढ़ना पड़ता है, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंसेस फर्स्ट से लेके, और अगर किसी को मेडिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, देखिए मेडिकल में जो लोकल आते हैं स्टूडेंट, उनका सारी फीस वो गवर्नमेंट देती है वहाँ की। मतलब जो इसको 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहाँ का लोकल जो अगर कोई पर्सन है और वो मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री कर रहा है, तो उसके लिए वो सारी गवर्नमेंट कर रही है। मतलब उसको एक जरूरत नहीं है, वो फुली मतलब गवर्नमेंट फंडेड है उसकी पूरी शिक्षा। तो ये शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हमारे यहाँ कब तक इस तरह के काम हो पाते हैं। हमारे यहाँ तो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने पे लगे हुए हैं बस। और ये भी है कि वहाँ के लोग जैसे आज के दिन में जो कितना कमाया है वो खुद के ऊपर ही खर्च करते हैं। अपने यहाँ पे तो सेव करते हैं कि भाई अपने बच्चों के लिए रखेंगे। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ तो मैंने देखा है कि लोग अपना मतलब इकट्ठा कर करके पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं। गद्दों के नीचे छुपाएंगे, तकियों के नीचे छुपाएंगे, अलमारियों में घुसाएंगे, लेकिन उसको खर्च नहीं करेंगे। ये अक्सर मैंने देखा इंडियंस में ये प्रवृत्ति। मतलब इनफैक्ट खाने पे भी खर्च नहीं करेंगे, अपनी मिनिमम बेसिक जरूरतों के लिए भी लोग खर्च नहीं करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन वहाँ किस तरह का है? वहाँ ऐसे जैसे किसी ने एक दिन में जो कमाया वो खुद के ऊपर ही खर्च करते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखना जैसे बच्चे बड़े होने के बाद खुद ही कमाओ, खुद का खर्चा खुद ही उठाओ। कितने से बच्चे वहाँ ये सब करने लग जाते हैं? 20। अच्छा, 20 ऑनवर्ड्स बच्चों को कोई खर्चा नहीं मिलता, सब अपना खुद से कमाओ, खुद से खर्च करो। कोई सेविंग वेविंग नहीं है वहाँ पे। हो जाते हैं। अच्छा। अपने यहाँ शादियों में कितने पैसे लगते हैं, वहाँ वो भी नहीं लगते। कोर्ट मैरिज होती है वहाँ पे। कोर्ट मैरिजेस हैं। अपनी तरह से लोगों को दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि भाई चाहे उसको पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लेकिन उसके लिए दहेज इकट्ठा करो। और मतलब तो वहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक तो शिक्षा गवर्नमेंट दे रही है और फिर दहेज नहीं है, तो फिर लोगों को चिंता नहीं है वहाँ लड़कियों। और यही वजह भी हो सकती है कि लड़कियों की शिक्षा वहाँ इतनी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और लड़कियों के लिए सेफ भी बहुत है। अपने यहाँ पे कोई भी ऐसे आती जाती लड़कियों को से नजर उठा के देख लें, उधर कोई भी नजर उठा के भी नहीं देखता। अच्छा, वहाँ कंपैरेटिव आपको भी यहाँ की बजाय, जैसे आप यहाँ बहुत ज्यादा सेफ हो और वहाँ ये मार्केट जाती हैं, तो वहाँ उन्हें ज्यादा सेफ्टी लगती है। यहाँ तो मतलब छिचोरे लड़के आपको इधर उधर आसपास बैठे दाएं बाएं टोंटिंग कसते हुए मिल ही जाएंगे हर जगह पे। चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे आप फतेहपुर में रहो, आपको हर जगह बेवकूफ किस्म के लड़के बैठे हुए मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, लोग शिक्षित हैं और उनको पता है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। आप अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये MBBS की डिग्री पूरी होने के बाद आप स्पेसिफिक किस सेक्टर में काम करना चाहेंगी? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको अट्रैक्ट करता है? मुझे तो गायनोलॉजिस्ट बनना है, इच्छा तो यही है मेरी। अच्छा, मतलब आपको लेडीज पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और ठीक है, अपने इंडिया में वैसे भी मतलब इस चीज़ की अभी आपको पता ही है, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो गायनोकोलॉजिस्ट की तो बहुत ज़रूरत है ही हमें। और लोग पता नहीं जनसंख्या नियंत्रण करना कब शुरू करेंगे, उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पे कब आएगा, शादी ब्याह से हटके। मैं वेट करूँगी उस दिन का। गाइस, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जैसे मेरे को पढ़ाने के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को कजाकिस्तान दिया, तो मैं सबको आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बेटे और बेटियों को ऐसे ही पढ़ाएं लिखाएं, उनकी हर इच्छा पूरी करें, उनकी इच्छाओं को। 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे देखती है कि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए, वो कोई अच्छी जॉब पे हो। पर ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसे खुद से आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, अच्छी पोस्ट पे जाओ,
फिर अपने आप आपको अच्छा लड़का मिलेगा। कुछ लड़कियां मेकअप करती हैं, फिर लड़कों के पीछे भागती रहती हैं कि यार ये देख कितना अच्छा है, यार वो देख इतना अच्छा है। अगर खुद पढ़ोगी लिखोगी तो अपने आप ही एकदम अच्छा लड़का मिलेगा। गाइस फॉर लिसनिंग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।